हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। ये क्वेश्चन अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मैम जब CUET PG 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे तो हमें कैसे जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या गलतियां हमें अवॉइड करनी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका रहने वाला है आपका फॉर्म फिल करने का। तो अभी तो वैसे 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं, बट एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका सेम रहता है। तो आपको इस वीडियो को देखना है बिकॉज यहाँ पर मैं जो CUET PG 2024 का एग्जाम हुआ था तो उसका पूरा रेप्लिका बताने वाली हूँ कि किस तरीके से वहाँ पर आपका पूरा डैशबोर्ड था, आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, जिससे आपके पास एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किन इन्फॉर्मेशन को पहले से तैयार करके रखना है, जिससे जब एग्जामिनेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने को आए तो आप उस माइंड सेट से जो एप्लीकेशन फॉर्म को जो भर पाए। इसलिए जो हम पहले से ही इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिससे आप जो है ऑलरेडी चीज़ों को जो है पहले से प्लान करके चले। कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप पहले से जो इसको अवेलेबल करा लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, जैसे ये रेप्लिका है पूरा CUET PG 2024 के एग्जाम का, तो सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखा जाता है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर CUET PG। तो ये पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है, ऐसा एक फॉर्म आता है। तो इसमें आपको क्या होता है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है। तो सबसे पहले आप सब लोग क्योंकि एकदम नए होंगे CUET PG के पोर्टल पे, तो जैसे कि आप जब कोई भी ऐप करते हो, ऐप डाउनलोड कर ले हो, तो आपको जो सबसे पहले रजिस्टर करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आपको एक ऐसा रजिस्टर का फॉर्म जो है बटन दिखाई देगा, तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का जो है यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको दी जाएगी कि आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले क्या क्या चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है यही बोला गया है कि सारा एप्लीकेशन फॉर्म आपको PG CUET समर्थ वेबसाइट पर ही भरना है। वहीं पर कैंडिडेट्स को सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरने का ऑप्शन अवेलेबल है उनके पास। ये नहीं कि कोई बोल रहा हो कि ऑफलाइन भी भर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरी जाती है। वहीं पर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भरना होता है। सबसे पहले क्या स्टेप होता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आपको क्या होता है, आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप करते हो तो उसमें पासवर्ड क्रिएट करते हो और अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आप डालते हो। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आपको क्या क्या चीज़ें डालनी होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ये भी मैं आपको बताऊंगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। आपने अपने आप को रजिस्टर कर दिया, आपने अपना जो है रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाती है, आपका पासवर्ड पता चल जाता है, आपका सिक्योरिटी आंसर जो है पता चल जाता है। बाई चांस आप अगर अपना पासवर्ड भूल जाओ तो आपके कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, उनका आप सही जवाब देकर आपका पासवर्ड जो आपको दोबारा मिल जाता है। अक्सर हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं ना चीज़ों का, तो एप्लीकेशन जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है आपको पहले उसमें पासवर्ड क्रिएट जो है करना होता है, तो आपको एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है। अब पोर्टल क्रिएट होने के बाद जो है फिर आपका स्टेप स्टार्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास अपना एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और आपका जो पासवर्ड है वो जो है आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उससे जो है लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद आपको जो है कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर जो है अपलोड करनी होगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी होती है, जैसे आपको अपनी रिसेंट फोटोग्राफ जो है यहाँ पर भरनी होती है। कलर्ड भी हो सकती है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है, जिसमें 80% फेस होना चाहिए, बिना मास्क के आपके होने चाहिए, और आपके ईयर्स विजिबल होने चाहिए, और पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो इस तरीके की फोटोग्राफ जो है मांगी जाती है। वहीं पर आपसे जो है आपके सिग्नेचर की भी फोटोग्राफ मानी जाती है JPG या JPEG फॉर्मेट में। वहीं पर आपका जो स्कैन फोटोग्राफ होती है वो जो है 10 KB से 200 KB के साइज की होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर मिल जाती है। वहीं पर आपसे जो स्कैन सिग्नेचर की भी जो है 4 KB to 30 KB होनी चाहिए, मतलब आपको साइज जो है थोड़ा कंप्रेस करना पड़ता है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स आती है जिससे जो है आप अपने सिग्नेचर और फोटोग्राफ के साइज को कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, वहीं पर आपसे जो है यहाँ पे बोला जाता है कि कैंडिडेट को अपनी खुद की ही फोटोग्राफ और सिग्नेचर करनी है अपलोड, ना कि अपने मम्मी पापा का अपलोड कर दिया, अपने खुद की होनी चाहिए सिग्नेचर और फोटोग्राफ। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी होती है जो कि मैं आगे बताऊंगी, जैसे आप कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जो है आप आगे जाके काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी होती है। आपका एग्जाम सेंटर आपको क्या मिलेगा, कहाँ पर आप लेना चाहते हो एग्जाम सेंटर, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भरनी होती है। फिर स्टेप 3 में
आपको जो है फी पेमेंट करनी होती है। फी यहाँ पर दी हुई होती है। अगर आपने 2 टेस्ट पेपर चुने हैं, जैसे आप 2 क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम दे रहे हो, लेट्स से HQ पे 09 दे रहे हो, COQ पे 12 दे रहे हो, तो आपका आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 1200 रुपये का जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप उस 3 क्वेश्चन पेपर कोड में दे रहे हो तो हर पेपर पे आपका जो है 600 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा फॉर जनरल। OBC कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी से तो 1000 रुपीज का है, और पर एडिशनल पेपर आपको 500 रुपये लगने पड़े, आपको एक्स्ट्रा जो है देने पड़ेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें आउटसाइड इंडिया का क्राइटेरिया अलग है। आउटसाइड इंडिया अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है उसके लिए अलग थोड़ा और महंगा क्राइटेरिया है। SC ST के लिए 900 रुपये है, यहाँ पर जो है आपको 500 एक्स्ट्रा, PWBD के लिए 800 रुपये और एक्स्ट्रा 500 रुपये। तो ये 2024 के हिसाब से जो है ये आपका प्राइसिंग है। तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइसिंग 2025 के लिए भी थोड़ा सिमिलर ही रहने वाला है, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें जो है कर लेते हैं तो आपके पास जो है कंफर्मेशन पेज आ जाता है कि आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भर दिया गया है। पेमेंट की भी स्लिप जो है आपके पास आ जाती है। और आपको मेक श्योर करना है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे तो उसमें सारी चीज़ें आप करेक्ट भरे, ध्यान लगाकर भरे, क्योंकि एक भी छोटी सी गलती आपका जो एडमिशन कैंसिल करा सकती है, ठीक है। और आप मेक श्योर करिए जो भी आप ईमेल एड्रेस आप वहाँ पर प्रोवाइड करो, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करो, वो सही होना चाहिए, क्योंकि आपके पास मैसेजेस आते हैं, आपके पास ईमेल्स आते हैं, तो अगर आप गलत नंबर और गलत ईमेल दोगे तो आपको ना ही आपका रिजल्ट पता चलेगा, ना ही आपको कोई इंपॉर्टेंट डेट पता चलेगी। अगर आपका एग्जाम की डेट चेंज होगी तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो मेक श्योर सही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है भरनी पड़ती है, जैसे आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका जेंडर क्या है, PWBD स्टेटस है या नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरनी होती है, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज़, कहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हो वो भरना होता है। वहीं पर बाकी अगर आप बाद में कोई भी चीज़ आप अगर भर देते हो और गलत भर देते हो तो बाद में NTA बोलती है कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब हम आपके चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो तो आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ें जो है भरनी है। तो जब भरा जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, जब पूरा प्रॉपर आएगा तब हम साथ में भी भरेंगे, पूरा जो है मैं भर के दिखाऊंगी भी एप्लीकेशन फॉर्म। अभी के लिए बस मैं आप चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहे, कि जिससे जब एप्लीकेशन फॉर्म आए तो आपके माइंड में रहे कि हाँ यहाँ पर हमें ये चीज़ें जो मैम ने बताई थी, और उस टाइम पे भी जब हम भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म तो साथ में मिलकर दोबारा से जो भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। NTA ये बोलता है कि भाई आपके एप्लीकेशन फॉर्म भर दियो, उसके बाद आप कुछ भी मॉडिफाई एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई कैंडिडेट्स को बहुत ध्यान से जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना है, ओके। और वहीं पर आपने अगर कोई गलती कर दी तो सो दे आर नॉट लाइबल फॉर दैट, आपकी गलतियाँ आप जो है भुगतो इससे। तो इन्होंने NTA ने ये पूरा जो है साथ साथ बता रखा है, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर टू बी रजिस्टर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन, क्योंकि आपको होता है कभी कभी आप पड़ोसी का नंबर दे देते हो, पड़ोसी की ईमेल दे देते हो, पड़ोसी का ईमेल और पड़ोसी का नंबर नहीं देना है, अपना नंबर देना है जिससे आप अपडेटेड रहे, ठीक है। जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है NTA आपके मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू जो आपको शेयर करेगा, तो इसलिए करेक्ट मोबाइल नंबर और करेक्ट ईमेल आईडी आपको देनी चाहिए। अगर आपकी किसी कई आईडी नहीं बनी हुई है, आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आप अपनी एक डिसेंट सी आईडी बना लीजिए। आप सब लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है तो एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर आईडी आप सभी की होनी चाहिए, ठीक है। तो जिन ने अभी तक जीमेल आईडी नहीं बनाई है आप अपनी पर्सनल बना लीजिए, जिससे बाद में आपको जो है दिक्कत ना आए, ओके। और आपको जो रेगुलरली NTA की वेबसाइट जो है यहाँ पर आपको विजिट करनी है रेगुलरली, और अपनी जो है ईमेल्स को भी आप चेक करते रहिए। अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आपको ईमेल पर ही आपको सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। वहीं पर आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो आपको जाना है, आप अपने खुद की कॉस्ट पे जाएंगे। ये नहीं कि आप बोलोगे कि मेरे को रिम्बर्समेंट मिल जाए, मैं ट्रेन से आया हूँ, मेरे को पैसा रिम्बर्स मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपका जो डेट है, जो आपका शिफ्ट है, जो टाइम है, आपके एडमिट कार्ड पे जो मिलेगा उसी टाइम पर आपको जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जो है पहुंचना है। वहीं पर अगर हम बात करें, जब आपको जो पासवर्ड बनाना है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, तो जो आपको पासवर्ड बनाना है तो पासवर्ड जो है आप अच्छा खासा बनाइएगा, ठीक है। और ऐसा पासवर्ड बनाइएगा जो आप याद रख पाओ, या फिर एक जगह पर लिख कर रख लीजिएगा। और आपको ना कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस और आंसर भी जो चूज़ करने पड़ते हैं। जैसे मेरे बचपन का दोस्त कौन था, ऐसा होता है ना कि अगर आप अपने, क्योंकि कभी कभी जब पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देकर आप थोड़ा लॉग इन कर पाते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो आप रिमेंबर रखिएगा अपना पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन को। वहीं पर आप जो है आपको जो है जब रजिस्ट्रेशन आप कर दोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को एंड तक याद रखना है, एक जगह पर लिख के रख लेना कि भाई मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है और मेरा जो पासवर्ड ये है, क्योंकि एंड तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता
कॉलेज में, तब तक ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपका काम आने वाला है। हर जगह यही दो चीज़ें चाहिए होगी। तो पहले से ही मैं बता रही हूँ कि एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको अपना संभाल के रखना है, ठीक है। कैंडिडेट जो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है लॉगिन के बाद, अगर उनको चेंज करना है। वहीं पर आप देखोगे कि कोई भी चीज़ें जो है आपके पासवर्ड जो होती है 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। एक उसमें बड़ा लेटर होना चाहिए, अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक छोटा लेटर, जैसे ए है, एक बड़ा ए है तो फिर छोटा ए हो गया। जैसे मेरा नाम आशी है तो मैं एक बड़ा ए एक छोटा ए का पासवर्ड बना दिया। एक जो है आपका नंबर ले लिया एक मैंने, और एक @ ले लिया, या हैश ले लिया, या डॉलर का साइन ले लिया, परसेंटेज का साइन ले लिया, ठीक है। आप अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हो तो आपका जो है पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना आप जो है रेडी कर लेते हो। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक बार मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, आपका कोई गार्जियन है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, आपका आइडेंटिटी टाइप, आधार कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, जो भी आप देना चाहते हो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देना होता है। वहीं पर आपका हाउस नंबर क्या, लोकेलिटी क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पिन कोड कौन सा है, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर पूरा सही देना होता है, ठीक है। वहीं पर आपको ईमेल एड्रेस जो है कंफर्म करना होता है, अपना नंबर कंफर्म करना होता है। कि कंफर्म इसलिए होता है कि ढंग से देख लो कि सही लिखा है या नहीं, कंफर्म करने के लिए भी बोलते हैं। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर अपने मम्मी पापा का आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको भरनी होती है, पिन कोड वगैरह, ये सारा मैंने बता दिया। वहीं पर आपको यहाँ पर पासवर्ड भी बनाना होता है। पासवर्ड यहाँ पर आप बनाएंगे कंफर्म पासवर्ड, जो आपने 8 कैरेक्टर्स का डाला है, मिनिमम 8 है, मैक्सिमम आप और भी डाल सकते हैं, ठीक है। कंफर्म करना होता है पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको होता है, अलग अलग चॉइसेस होते हैं। व्हाट इज योर नेबर्स पेट नेम, तो आप जिसको आंसर दोगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था, सिक्योरिटी आंसर, ये दोनों भी आपको याद रखना है। जब भर रहे होगे तो साइड में किताब लेकर बैठकर ये सारी चीज़ें भी साइड में रख लेना। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे फिर आपका जो सिक्योरिटी पिन ही आपको डालना होता है। फिर आप इसको सबमिट कर देते हो और टड़ा, आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन एप्लीकेशन इज द सेकंड स्टेप। तो आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपके पास जो है आपका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर आपको देखो ना रिव्यू आ जाता है, आपका ये पूरा पेज आ जाता है जो आपने भरा है। आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है, आपका मोबाइल नंबर, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, और इसको जो आप PDF बनाकर अपना सेव करके रख लिया करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सेव करके आप रख लोगे। फिर आपको जो है क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको वेरीफाई करनी होती है कि हाँ, ये जो सारी रिव्यू का ऑप्शन आया ना यहाँ पे कि हाँ ये सारी चीज़ आपने सही डाली है, तो आप यहाँ पे टिक 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 करोगे, बोलोगे हाँ मैं एकदम जो है सही है मेरी ये चीज़ें। आप इस पे जो क्लिक करके फिर आप इसको जो सबमिट कर देते हो और सेंड OTP टू मोबाइल, तो आप OTP आ जाएगा आपके मोबाइल पे जो नंबर आपने डाला है, और उससे जो है आपका पूरा क्या हो जाएगा, आपका जो है रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा तो आपके पास ये सारी डिटेल्स आ गई। OTP आपको डालना है और ये सारी डिटेल्स का PDF भी आपके पास जो है आप सेव करने का ऑप्शन आता है, वो सेव भी कर सकते हो। OTP डाला, ठीक है, OTP डाला, जो भी नंबर आपके पास आए, लेट्स से इधर OTP जो है भेजा गया है और यहाँ पे OTP जो है यहाँ पे डाला गया, सेंड कर दिया गया, और इससे जो है आपका पूरी सारी चीज़ें जो है भर गई। तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको कैसे भरना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म समझ आया किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। फिर अब सेकंड स्टेप आता है, अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो एक स्टार्टिंग का एक फेज था, फिर आता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में और आपसे चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। दोबारा से ये तो ऑटोमेटिकली भर दी जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन में थी, जो चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है वो ऑटोमेटिकली भर दी जाएगी। फिर बाकी फादर की क्वालिफिकेशन, फादर का ऑक्यूपेशन, मदर की क्वालिफिकेशन, एनुअल इनकम, आपका कोई ट्विन है या नहीं, डोमिसाइल स्टेट क्या है, डायबिटिक हो या नहीं, कहाँ पे रहते हो, मोड क्या है प्रिपरेशन का, मीडियम कौन सा है, आपने जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसका मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है। ये जब मैं आपको तब जब आएगा फॉर्म तब भी पूरा भर के भी हम आपको दिखाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। अभी मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, आपका प्रीमाइस क्या है, लोकेलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको भरनी है। आप बिलो पॉवर्टी लाइन से, क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट है, या फिर आप NCC कोटा में जाते हैं, स्पोर्ट्स कोटा लगाना चाहते हो, या फिर कोई आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के वार्ड है, बच्चे हैं, ये भी आपको करना होगा। फिर पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाती है, जो आपने भरा है रिव्यू करने को आ जाती है, क्योंकि रिव्यू मतलब होता है कि आपने जो भरा है वो आपको अब दिखाई दे रहा है, जो आपने भरा है आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं, कोई गलती है तो इसको जो है ठीक भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो आपने भरी है यहाँ पर आपको रिव्यू करने के लिए आ जाती है। आप जो है अब इसको जो है अगर आपको सही है तो आप नेक्स्ट सेक्शन में जाते हो। नेक्स्ट सेक्शन में आप जाने के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन क्या दिखाई देता है, एजुकेशनल डिटेल्स का। आपका जो है 10th का स्टेटस क्या है, कितने मार्क्स आए, कौन सा बोर्ड नेम है, ये आपका स्कूल नेम क्या, रोल नंबर क्या रहा है,
रिजल्ट नंबर क्या है, 12th का पूरा डिटेल यहाँ पर आपको भरना होता है, और ग्रेजुएशन का डिटेल, रिजल्ट का स्टेटस क्या है, आपने रिजल्ट दे दिया तो रिजल्ट आ गया है या फिर अवेटिंग है या फिर रिजल्ट अभी आना है, मतलब क्या स्टेटस है वो आपको भरना होता है। यूनिवर्सिटी कौन सी है ग्रेजुएशन की, ये सारी चीज़ें भरनी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप भरते हो, फिर उसके बाद आप सेव कर लेते हो, फिर नेक्स्ट पे जाते हो। नेक्स्ट में आपको क्या भरना होता है, आपकी रिव्यू करने को आता है कि देख लो भाई जो आपने भरा है वो सही है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती है भरने के लिए कि आपने सही चीज़ें भरी है या नहीं, 10th का, 12th का, और आपने जो है ये कॉलेज का। फिर आप जो है नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हो। फिर नेक्स्ट सेक्शन आपका किसका आता है, एग्जामिनेशन सेंटर। भाई ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम देने कहाँ पर जाओगे, पहली सेंटर सिटी कौन सी प्रेफरेंस, कौन सी सिटी आपकी पहली प्रेफरेंस है कि एग्जाम देना चाहते हो। स्टेट सेलेक्ट करो, लेट्स से आप गुड़गांव में एडमिशन, गुड़गांव में रहते हो और आपको गुड़गांव में एडमिशन है तो आप हरियाणा डालोगे, हरियाणा, और सिटी उसमें क्या हो जाएगी, गुड़गांव, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस आपकी किसी और स्टेट में, लेट्स से राजस्थान, उसमें जयपुर में आप देना चाहते हो तो सिटी में आप जयपुर डाल दोगे, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो रिव्यू करने के लिए आएगा ये वाला भी, है ना, रिव्यू करो कि ठीक डालिए। जैसे इस बच्चे ने हरियाणा फरीदाबाद, हिमाचल प्रदेश में सोलान डाली है, ठीक है। फिर प्रोसीड करो नेक्स्ट सेक्शन में, प्रोसीड करोगे नेक्स्ट सेक्शन में, फिर आपको आएगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करो कि कौन से प्रोग्राम, उस यूनिवर्सिटी में आप कौन से प्रोग्राम में एमए हिस्ट्री करना चाहते हो, एमएससी ज्योग्राफी करना चाहते हो, एमए ज्योग्राफी करना चाहते हो, एमए पॉल साइंस करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, ऐड ऑन करो। और ये नहीं है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी डाल दी खत्म, यहाँ से ऐड 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 जितनी कर सकते हो उतनी ऐड ऑन करो, अपनी प्रेफरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रखो, एक से ज़्यादा आप यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इस बच्चे ने आप देख रहे हो कितनी सारी दो ऐड करी है, एलएलएम करना चाहता है, COQP 14 और COQP 08 देना चाहता है, तो यहाँ पर इसने जो सब्जेक्ट्स जो प्रोग्राम नेम कर दिया, एलिजिबिलिटी वो है या नहीं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आप एलिजिबल हो या नहीं। और आपने जो है यहाँ पर आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, आपने कोई ऐड कर दिया, गलती से ऐड हो गया तो रिमूव कर दिया, और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या होता है, आप इसको रिव्यू करो, मैंने ये भर दिया, अगर आप इससे सेटिस्फाइड होते हो तो आपको जो है नेक्स्ट पे जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन अब किस में आता है, नेक्स्ट सेक्शन में आपको आता है सेलेक्ट टेस्ट पेपर, आप कौन से टेस्ट पेपर देने वाले हो। जैसे ये बच्चा जो है COQP 14 देना चाहता है, LLM, HQP 09 हिस्ट्री देना चाहता है, ACQP धर्म विज्ञान, ACQP 01, तो मतलब क्योंकि 4 क्वेश्चन पेपर कोड अलाउड होते हैं तो ये 4 ये क्वेश्चन पे सेलेक्ट टेस्ट पेपर जो है देना चाहता है, तो आप 4 से कम और 4 तक जो है आप दे सकते हो, ठीक है। तो एग्जामिनेशन जो है आपको दिया हुआ है कि मल्टीपल डेज में कंडक्ट कराई जाती है, 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट कराई जाती है, तो यहाँ पर आपको जो है ये ध्यान रखना है। तो आप मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर कोड जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके बाद उसने रिव्यू कर लिया क्या मैं ये चारों देना चाहता हूँ, तो उसने यहाँ पे रिव्यू करने का आ गया, अगर आप उससे सेटिस्फाइड होते हो तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हो, ठीक है। तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाते हो तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें जो आपकी आ जाती है, आपने इसमें जो है भरा था और यहाँ पर आप जो है प्रोसीड करते हो नेक्स्ट सेक्शन में। तो वहीं पर अगर आप देखोगे टेस्ट पेपर्स आपने जो है डाल दिया है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में देना चाहते हो, ये आपका आ गया है। नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे और फिर आपको जो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फाइनली आपको जो है यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करनी होती है जिसमें आपके कान दिखाई दे, वाइट बैकग्राउंड हो, कलर हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट हो सकती है, एक पर्टिकुलर साइज में अपलोड करनी होती है, 10 KB to 200 KB। वहीं पर अगर आप देखोगे सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है, और क्लास 10th का आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। क्लास 12th के आपको करने हैं, बाकी सारी चीज़ें जो आपको करनी है, क्लास जितने भी डॉक्यूमेंट्स माने 10th के 12th के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे डालने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे फिर आपको रिव्यू करना होता है, फाइनली आप जो है सबमिट कर दोगे तो आपकी सारी चीज़ें जो है हो जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाता है, आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हो, जो भी आपने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरा है ना, रिव्यू करने के लिए आ जाता है। आप पूरा जो है पूरा रिव्यू कीजिए, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देखिए आपने सही भरा है या नहीं, क्लास 12th की, ग्रेजुएशन की सारी चेक करो, ये रिव्यू करने का आता है। एग्जामिनेशन सेंटर चेक करो, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम चेक करो, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन टेस्ट चेक करो, ठीक है, क्या आपने सही किया है या नहीं, ठीक है, ये पूरा चेक करो। वहीं पर आप देखोगे उसके बाद आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस चेक करिए, आपने सही डाले, परमानेंट एड्रेस चेक करिए, ये सारी चीज़ें चेक करिए। और उसके बाद आपको जो है स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स आपने सारे भर दिया या नहीं। फ़ी डिटेल, फ़ी भी देनी होती है तो आपकी फ़ी डिटेल आ जाएगा कि आपको 3 सब्जेक्ट्स आपके, तो आपको जो है 1800, क्योंकि आपने 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट करे तो उससे पैसे एक्स्ट्रा लग गए हैं, तो आपको 1800 रुपये जो चेक करने। फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ठीक है मेरी तरफ से ओके है। जब आप इन सब पे क्लिक कर दोगे और लास्ट में अपनी ऑथोराइजेशन दोगे कि ठीक है आई एग्री, इन्फॉर्मेशन अबव इज ट्रू, फर्दर मैं चाहता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म मेरा भरा जाए, फिर आप आगे भरते हो और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर फ़ी पे करते हो,
है ना, लास्ट में कंटिन्यू होता है ना, कंटिन्यू करो एप्लीकेशन फॉर्म, अपना कंटिन्यू करते एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फी वाले सेट पे आ जाता है और आप फी भर देते हो और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन एंड द सेकंड स्टेप इज एप्लीकेशन। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई है, सारी डिटेल में मैंने आपको बताई है। वहीं पर बच्चे, अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है एंड यू वांट कि भाई मैम हम तैयारी स्टार्ट कैसे करें, आपने तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी सारी चीज़ें बता दी, तो बच्चे यू ऑल कैन चेक आउट अड्डा 24/7 के सारे कोर्सेज जो कि CUET PG के लिए आपको एकदम तैयार बनाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी करीब आ गया है, बहुत जल्द एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने होंगे, इसी तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो आप CUET PG के यहाँ पे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे सारे मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन पेपर कोड है उन सब में जो है यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। तो जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर आप जाओगे UG एंड PG CUET PG पर आप जाओगे, CUET PG पर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे बैचेस दिखाई देते हैं। क्वांटम बैच इज फॉर MCA जो कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं। सो दीज आर ऑल द बैचेस। टेस्ट सीरीज भी आपके पास अवेलेबल है, तो कोई भी बैच अगर आप लेना चाहते हो, कोई भी बैच, तो आप इन बैचेस को एक बार चेकआउट कर सकते हो। और किसी भी बैच को लेने के लिए, जैसे हिस्ट्री का बैच लेना चाहते हो या फिर बाकी किसी चीज़ का, पॉल साइंस का बैच लेना चाहते हो, तो जैसे मैं हिस्ट्री का यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आप हिस्ट्री का भी चेकआउट कर सकते हो। पीछे जाके मैं दिखा देती हूँ CUET PG एग्जाम। तो यहाँ पर आपको पृथ्वी बैच दिखाई दे रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको दिखाई दे रही है, PG ई बुक्स दिखाई दे रही है, PG बुक्स दिखाई दे रही है, इवन यू कैन गो फॉर द बुक्स। तो अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो आपको टीचर का कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है चीज़ों के ऊपर। जैसे लेट्स से मैं एक बार लगा के दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से। लेट्स से आपको कोई बैच लेना है, जैसे ये पृथ्वी बैच है, ज्योग्राफी का बैच है, आपको ये बैच लेना है और आपको ये इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए। अभी इसमें 27% डिस्काउंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो ASHI20, तो ASHI20 यूज़ करते ही आपको ये बैच जो है 7670 का पड़ रहा है। फर्दर जो है इसमें डिस्काउंट हो गया। तो आप कुछ भी चीज़ लेना चाहते हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो कोई सा बैच हो, चाहे वो बुक्स हो, तो आप ASHI20 ASHI20 यूज़ करके आप इसको अफोर्डेबल प्राइस में इन बैचेस को ले सकते हैं। वहीं पर अगर आपको कोई डाउट आता है किसी बैच से रिलेटेड, तो आप मुझे जो है ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आपको कोई और डाउट आता है, किसी कन्फ्यूजन आती है या कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल ID है ashi.sharma@adda247.com @adda247.com। So this is my mail ID. I'm always ready to help you. ठीक है, तो आप जो है, आपको कोई कन्फ्यूजन आता है तो मुझे मिल करके ही बता सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और किस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए, तो हम वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। सो टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।